हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज गलियारा में। दोस्तों, चीन से खतरे को देखते हुए जापान ऐसा कदम उठाने जा रहा है जिससे जापान के दुश्मन देश चीन और उत्तर कोरिया के होश उड़ गए हैं। दरअसल जल्द ही जापान चीन से लगती हुई सीमा पर 1000 मिसाइलें तैनात करने जा रहा है और इन मिसाइलों की रेंज लगभग 100 किलोमीटर होगी। और दोस्तों, जापान इन्हें ऐसी जगह पर तैनात करेगा जहां से उत्तर कोरिया और चीन दोनों की सीमाएं पास हैं। दरअसल दोस्तों, जापान के कब्जे में एक नानसेई द्वीप है जहां से वो चीन और नॉर्थ कोरिया दोनों पर नज़र रख सकता है। ऐसे में अब बड़ा सवाल यह उठता है कि जापान ये कर क्यों रहा है। तो इसका जवाब है चीन की दादागिरी। क्योंकि दोस्तों, नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे के बाद से ही चीन लगातार ताइवान सीमा के पास युद्धाभ्यास कर रहा है और इसी बीच उसने कई मिसाइलें जापानी क्षेत्र में भी दाग दी, जिसके बाद से ही जापान ने यह डिसीजन लिया है। और दोस्तों, अभी तो ये शुरुआत है। भविष्य में आप देखेंगे कि जापान ऐसे ऐसे हथियार लाने वाला है जिसकी चीन ने कल्पना भी नहीं की होगी। दरअसल दोस्तों, सेकेंड वर्ल्ड वार के समय अमेरिकी परमाणु हमले के बाद जापान एक शांतिप्रिय देश बन गया था। उसके बाद से ही उसने सारा पैसा अपने नागरिकों की भलाई पर खर्च किए और जापान की सुरक्षा के लिए जो हथियार बनाए भी गए वो सिर्फ सेल्फ डिफेंस के लिए थे। यानी उसने किसी कंट्री पर अटैक की मंशा से कोई हथियार नहीं बनाए और अपनी सुरक्षा के लिए पूरी तरह से अमेरिका पर निर्भर रहा। लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान जिस तरह अमेरिका और पश्चिमी देशों ने यूक्रेन का साथ छोड़ा, उसे देखकर जापान खुद ही अपनी रक्षा तैयारियों को दुरुस्त करने में जुट गया है और इसके लिए उसने अपने संविधान में धीरे धीरे संशोधन भी करना शुरू कर दिया है। और दोस्तों, यकीन मानिए, अगर पुराना जापान अपने दमखम के साथ वापस लौट आया तो चीन जैसे देश उसके सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएंगे। क्योंकि पुराना जापान ऐसा था जिसने अकेले ही अमेरिका समेत कई देशों की नाक में दम कर दिया था। चीन पर तो उसने कब्जा ही कर लिया था। और दोस्तों, आज भी चीन अगर दुनिया में किसी देश से सबसे ज़्यादा डरता है तो वो जापान है। क्योंकि दोस्तों, जापानी टेक्नोलॉजी का लोहा आज भी पूरी दुनिया मानती है और अगर एक बार जापान ने अपना ध्यान हथियार बनाने पर शिफ्ट किया तो दुनिया को कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी देखने को मिल सकती है जिसका तोड़ किसी के पास भी नहीं होगा। और दोस्तों, ऐसे भी युद्ध लड़ने का एक्सपीरियंस जितना जापानी सेनाओं को है उतना शायद ही चीन की सेना को होगा। ऐसे में दोस्तों, यह भारत के लिए एक अच्छी खबर हो सकती है क्योंकि जापान भारत का एक प्रमुख सहयोगी देश है। ऐसे में दोस्तों, इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है कि क्या जापान को अब पूरी तरह से चीन से सुरक्षा के लिए खुद पर निर्भर हो जाना चाहिए या नहीं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।